जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने जो है वो अपनी काइनोडर्म्स के फीचर्स को सिलेंटली देखा था। काइनोडर्म्स के जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं उनको स्टडी किया था। और फिर लास्ट में हमने बात की थी जो लेक्चर नंबर 1 में काइनोडर्म्स के जो दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप है उसको भी हमने स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइनोडर्म्स। काइनोडर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, तो जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि जो काइनोडर्म्स हैं दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, दे कंप्लीटली लिव इन मैरीन वाटर। और इनकी 7,000 जो ना लिविंग स्पीशीज हैं, इनको मैंने आपको बताया था, इनको एक्सटेंड स्पीशीज भी कहते हैं, एक्सटेंड स्पीशीज और लिविंग स्पीशीज। तो काइनोडर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे काइनोडर्म्स की सिमेट्री की, बॉडी सिमेट्री। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि दे आर pentaradial symmetrical animal. Pentaradial symmetrical. Pentaradial symmetry mean their body parts are divided into 5 or multiple. Penta mean 5. Pentaradial symmetry mean their body parts are divided into 5 or multiple. इनमें जो ना पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, तो पेंटा रेडियल सिमेट्री का कुछ एडवांटेजेस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है जी के जो पेंटा रेडियल सिमेट्री है, इट सपोर्ट्स द स्लो मूवर्स विच टोटली रिलाई ऑन वाटर करंट। पेंटा रेडियल सिमेट्री जो है दैट इज हेल्पफुल फॉर स्लो मूवर्स। सेकेंडली, पेंटा रेडियल सिमेट्री जो है इट हेल्प्स इन द इंजेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। देखें बॉडी की जो किसी भी डायरेक्शन से फूड की इंजेक्शन हो सकती है। एनिमल जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन से फूड को इनटेक कर सकता है। Number 3 is the it is involved in the uniform distribution of sensory, feed and other structure. जो फीडिंग स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, दूसरे जो स्ट्रक्चर है, उनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस सिमेट्री का रोल है। एंड मोटाइल काइनोडर्म्स दे रिटर्न टू द बाइलेटरल सिमेट्री। या आपको बताया कि जो पेंटा रेडियल सिमेट्री है ये स्लो मूवर्स के लिए है, लेकिन जो एक्टिव काइनोडर्म्स आप कह लें, जो मोटाइल काइनोडर्म्स हैं, दे रिटर्न टू द बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट इज द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जैसा कि आपको पता है द स्केलेटन व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। तो काइनोडर्म्स में जो स्केलेटन है दैट इज कॉलकेरियस। calcareous ossicle से बना होता है which are derived from the mesoderm. Calcareous mean it is composed of calcium carbonate. और लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो काइनोडर्म्स हैं उनकी बॉडी पे स्पाइंस होते हैं, एंड स्पाइंस दीज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड skeleton. And spines when they may be fixed or articulated. Fixed mean immovable, articulated mean it can move. एक्सोस्केलेटन के बाद हम बात करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। ये काइनोडर्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज सिस्टम थ्रू व्हिच वाटर moves into water, circulate into water and then release from the body. Water vascular system जो that is also called as hydraulic or equiferous system. Hydraulic और equiferous system. और अगर हम मेन रोल्स की बात करें, वाटर वास्कुलर सिस्टम जो दैट इज इन्वॉल्वड इन द रेस्पिरेशन, इट इज इन्वॉल्वड इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड इन वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स की। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल एज अ नेम इंडिकेट दिस इज कैनाल व्हिच इज रिंग लाइक, एंड दिस रिंग कैनाल जो है that surrounds the mouth. Ring canal surrounds the mouth. Number 2 पे जो component है that is stone canal. Stone canal is the opening of ring canal. Stone canal is the opening of ring canal. Then madreporite. Madreporite बड़ा important component है। Madreporite is actually perforated. Perforated कहते हैं porous. It is a perforated or sieve-like plate. परफोरेटेड मीन पोरस, सीव लाइक, सीव जैसे वो हमारे पास वो छलनी होती है, कोई जैसे जाली होती है, उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सीव लाइक। इट इज परफोरेटेड और सीव लाइक स्ट्रक्चर प्लेट विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टोन कैनाल। और मैड्रीपोराइड ही वो ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर
वाटर वेस्कुलर सिस्टम में के थ्रू जो नाम एंटर होता है. आफ्टर मेट्रीपोराइट देयर इज Tideman bodies. Tideman bodies, these are the swelling, and they are involved in the production of specific cell. ये मैं point out कर रहा हूँ उसको, that is coelomocytes. Coelomocytes these are actually phagocytic cells. Coelomocytes are the phagocytic cells. Then there is Polian vesicle. Polian vesicle. Polian vesicle these are sac-like. Sac कहते हैं pouch को. That is sac-like structure, and its function is the storage of fluid. Its function is the storage of fluid. Then there is radial canal. Radial canal that is present in 5 or multiple. Then there is lateral canal which is present at lateral side. Now these are the important parameters of tube feet. Tube feet आपको मैं बता चुका हूँ. Tube feet these are the tube-like extension on oral side. These are the tube-like extension है which are present on oral side. आप इनको extension की बजाय projection भी कह सकते हैं. These are the extension or projection on the end which contain mouth, oral side. और tube feet they are important for feeding, movement and respiration. They are important in feeding, movement and respiration. और जो tube feet है they consist of a muscular suction like pad which are called as ampulla. Ampulla, this one, ampulla. They are called as ampulla. Ampulla singular है, इसकी plural होती है ampullae. These are the bulb like muscular structure which act as suction pad. And tube feet they are arranged in groove along the arm. Groove कहते हैं depression को. They are arranged in groove along the arm. ये भी आपको मैं इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ, उसमें जाके आप ट्यूब फीट देखोगे तो ये देखिएगा जी. This one is the water vascular system of echinoderms. तो इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो ना वो ये रिंग कैनाल है. ये देखिएगा जी. This one is the ring canal. Ring canal आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, that surrounds the mouth. This one is the mouth of echinoderms. ये starfish आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा पॉइंटर जो है ना ये दिखा रहा है. This one is the mouth, और माउथ को सराउंड करने वाली ये जो है ना that is the ring canal. रिंग कैनाल के साथ देखें जो इसकी ओपनिंग है रिंग कैनाल की, ये this one is called as the stone canal. Ring canal and this one is the stone canal. और इसी स्टोन कैनाल के साथ एसोसिएट है एक परफोरेटेड प्लेट जो आपको मैंने बताया था, दैट इज मैड्रीपोराइट. मैड्रीपोराइट, दिस वन इज द परफोरेटेड. परफोरेटेड मीन पोरस, ठीक है. परफोरेटेड ये प्लेट है दैट इज कॉल्ड एज मैड्रीपोराइट, ठीक है. और मैड्रीपोराइट जो है दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टोन कैनाल. आपको मैंने बताया था मैड्रीपोराइट जो है दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टोर कैनाल. और फिर ये देखिएगा यहाँ से ये जो जहाँ पे रिंग कैनाल है यहाँ से आगे एक्सटेंशन जा रही हैं. दीज एक्सटेंशन दे आर कॉल्ड एज रेडियल कैनाल. ये दिस वन इज आल्सो रेडियल कैनाल. रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, ये भी रेडियल कैनाल है. हर आर्म में देखिए ये रेडियल कैनाल जो रन कर रही है. और इस रेडियल कैनाल के साथ आगे ये देखें दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट. ट्यूब फीट, और ट्यूब फीट मैंने कहा था कि जो ट्यूब फीट हैं these actually consist of a suction like structure which are called as ampullae. They are called as ampullae which are pad like or which produce suction, ठीक है. तो this one is the main structure of water vascular system through which water enters into the body and circulate in the body, ठीक है. तो अब हम इसकी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इन लोकोमोशन. लोकोमोशन में ट्यूब फीट का रोल है. लोकोमोशन के बाद इट इज इन्वॉल्व इन फीडिंग एंड देन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है. तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है काइनोडर्म्स का, दैट इज कॉल्ड एज हीमल सिस्टम. हीमल सिस्टम, हीमल सिस्टम जो दैट इज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम,
and it consists of a series of channels throughout the body which circulate and distribute the food material. Actually जो hemal system है, now it is the vestigial circulatory system. It is the vestigial circulatory system, and it function in the transportation of molecule, hormones and coelomocytes. coelomocytes का तस्करा पहले भी हमने किया था. coelomocytes जो है, these are the phagocytic cells. तो अब देखिएगा, दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं. स्टार्ट में मैं जाता हूँ. तो काइनोडर्म्स के लेक्चर 1 में हमने बात की थी काइनोडर्म्स के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और उसके रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स. ठीक है, तो आज हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. काइनोडर्म्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी बॉडी सिमेट्री की. तो काइनोडर्म्स जो है, दे आर पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल. पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल मीन their body parts are divided into 5. Their body parts are divided or they are arranged in 5 or its multiple. जैसे सबसे जो कॉमन एनिमल है काइनोडर्म्स का, दैट इज स्टारफिश. तो स्टारफिश में उसके जो है जैसे 5 आर्म होते हैं, 7 भी हो सकते हैं. तो पेंटा रेडियल मीन बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल. तो फिर आपको मैंने कुछ बेनिफिट बताए थे पेंटा रेडियल सिमेट्री के. तो उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो स्लो मूवर्स को है. पेंटा रेडियल सिमेट्री is basically present in slow movers which totally rely on water current. फिर जो पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, इसमें इंजेक्शन बॉडी की किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है. ठीक है, लेकिन फिर आपको मैंने बताया था कि जो मोटाइल काइनोडर्म्स हैं, दे रिटर्न टू द बाइलेटरल सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री के बाद स्केलेटन की बात की थी हमने. स्केलेटन जो है इनमें काइनोडर्म्स में, दैट इज कॉल्ड कैरियस and it is derived from the mesoderm and it consists of basically spines. Spines जो हैं, they are the modified skeleton which may be fixed or articulated. फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम था वाटर वेस्कुलर सिस्टम. वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिक और इक्विफेरियस सिस्टम. फंक्शन आपको मैंने इसका बताया. इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट. ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट हैं, इसमें नंबर 1 पे डिस्कस किया था हमने रिंग कैनाल विच सराउंड द माउथ, स्टोन कैनाल, देन मैड्रीपोराइड विच इज परफोरेटेड और सीव लाइक प्लेट थ्रू विच वाटर एंटर. टाइडमैन बॉडीज हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ coelomocytes. Actually these are the bodies which are in the form of swelling. Polian vesicle हैं, these are the sac like structure which function in the storage of fluid. रेडियल कैनाल जो है, दे मे बी 5 और इट्स मल्टीपल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आर्म. देन देयर आर लेटरल कैनाल. ठीक है, ये ट्यूब फीड का आपको समराइज करके फंक्शन बताए थे. ट्यूब फीड जो है, दीज आर द ट्यूब लाइक एक्सटेंशन ऑन ओरल साइड. दे आर इन्वॉल्व्ड इन फीडिंग, मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन एंड दे आर अरेंज्ड इन ग्रूव्स. ग्रूव कहते हैं डिप्रेशन along the arms. And tube feet जो है, they consist of a bulb like muscular structure called as ampulla. ठीक है, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये आपको मैंने बताया था कि ये रिंग कैनाल है. रिंग कैनाल जो है, ये एसोसिएट है एक स्टोन कैनाल के साथ, और स्टोन कैनाल के एंड पे जहाँ पे मैं एरो उसे शो कर रहा हूँ, एक सीव लाइक प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज मैड्रीपोराइड. फिर देखिएगा कि ये जो यहाँ से रेडियल कैनाल है विच एक्सटेंड इन ईच आर्म एंड दे आर कनेक्टेड विद ट्यूब फीट. दिस वन इज द ट्यूब फीट. These are the suction like cup, suction pad है. तो ये समराइज हमने किया वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन, फीडिंग, इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस. लास्ट में हमने डिस्कस किया था हीमल सिस्टम. हीमल सिस्टम जो है, इट इज एक्चुअली वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम, but now it function in the transportation of certain molecules, hormone and phagocytic cells or coelomocytes. तो व्यूअर्स, यहाँ तक हमारे पास जो ना वो काइनोडर्म्स की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी. तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे काइनोडर्म्स की क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 6 क्लासेस हम स्टडी करते हैं काइनोडर्म्स की. तो क्लासिफिकेशन को इंशाल्लाह हम जो ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.